सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के मोहतरम नाजरीन, बहन भाई और दोस्त, आपको डॉक्टर रियाज शाहिद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह खुशामदीद कहता है। कुछ लोगों के बाल जो है वो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, या बीमारियों से या मुख्तलिफ कलर से। तो हम आज बात करते हैं कि वक्त से पहले बाल क्यों सफ़ेद होते हैं और बालों को जो है सेहतमंद और काला कैसे रखा जा सकता है। आते हैं लमसम आपको बता देते हैं कि बचपन में बार बार का बुखार होना, बार बार का टाइफाइड हो जाना, या सर में खारिश होना, या सिकरी होना, चंबल और दाद होना जिसे रिंगवॉर्म कहते हैं, या फंगल डिजीज ऑफ द हेयर कह सकते हैं आप, ये होना जो है, बाल छड़ का होना, ये सारी चीज़ें जब होती हैं बार बार तो उससे बालों की जड़ें और बालों का रंग जो है वो मुतासर होता है। अब बहुत सारे कमर्शियल शैम्पू बाज़ारों में अवेलेबल हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ फॉरेन के हैं, कुछ लोगों ने जो है हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम के ऊपर बनाए हुए हैं। अलगरज हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसकी क्या मकदार है, ये टॉक्सिक तो नहीं है, ये हाईली एसिडिक यानी तेज़ाबी तो नहीं है। तो इस चीज़ से भी जो है बालों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर यह है कि आप किसी ऐसे माहौल में काम करते हैं कि जहाँ डस्ट बहुत है, किसी भी किस्म की डस्ट ले लें, या किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या किसी डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं जाके मुख्तलिफ रंग बनाए जाते हैं, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो कपड़ों के हों, चाहे और भी ऐसे केमिकल जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो फैक्ट्री हैं उनमें अगर आप काम करते हैं तो आपके बालों को इफ़ेक्ट हो सकता है। इस तरह अगर आप किसी भी जो है एटॉमिक रेडिएशन वाली जगह के ऊपर हैं कि जहाँ जगह ब जगह आजकल सीटी स्कैन्स, एमआरआईज जो हैं ये खुल गए हैं, इनके क्लिनिक जो है, या आप जो है किसी भी एटॉमिक रेडिएटर के करीब हैं तो इनके छोटे मोटे ताबकारी असरात जो हैं वो आप तक गो के बड़ी प्रोटेक्शन की जाती है, बहुत हिफाजत की जाती है, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे इदारे में काम करते हों तो वहाँ आते जाते हों तो आपकी जो ताबकारी शुआएँ जो हैं वो आपकी नज़र को और अज़ाए तौलीद को और बालों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बालों की सेहत के लिए विटामिन ए, डी, ई, B6, B12 ये बहुत ज़रूरी है, और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर ज़मीन से उगने वाली सब्जियों में भी पाई जाती हैं और ड्राई फ्रूट में भी पाई जाती हैं, मछली में भी पाई जाती हैं, और जो ड्राई फ्रूट में अलसी है, बादाम है, अखरोट है, इनमें भी जो है ये सारे अज्जा पाए जाते हैं। तो अगर आपकी ग़िज़ा मुतनासिब है, आप उसमें जो है छोटा भी गोश्त बकरे का, बड़ा भी गोश्त खाते हैं, अंडा खाते हैं, तेलों में सरताज तेल, सरसों का तेल है आप इस्तेमाल करते हैं खाने में या लगाने में, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, और सेसम ऑयल है यानी तिलों का तेल है, तो तिलों का तेल भी बालों की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है। जो लोग रोज़ाना शैम्पू करते हैं, रोज़ाना खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो भी बालों की और जल्द की कुदरती जो चिकनाई होती है जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको बिल्कुल वॉश कर देते हैं और बाल जो है रूखे रूखे और बेरौनक से हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल जो है नहाने के बाद लगाते हैं। नहीं, आपने सिर्फ इतना तेल थोड़ा थोड़ा इन उंगलियों से थोड़ा थोड़ा जो है 10 मिनट मसाज कीजिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो सरसों का ऑयल हो खालिस, चाहे जो है वो सेसम ऑयल हो, और या जो है ऑलिव ऑयल हो। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन बादाम का तेल हफ्ते में एक बार, और सेसम ऑयल जो है तेल जो है एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से हम फितरत से दूर हुए हैं और हम कमर्शलाइज हुए हैं और हमने अपनी कुदरती चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी हैं। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, जिस ज़माने में क्लोपेट्रा थी जिसका कि हुस्न बड़ा मशहूर था, हमने ये सुना है कि वो दूध से अपने बालों को धोती थी, और फिर चूँकि जब से इस्लाम आया तो फिर हमने, चूँकि दूध अल्लाह की एक नेमत है, हमने तकद्दुस किया, उसको इज़्ज़त दी, तो हमने ये समझा कि भाई शायद दूध से ना धोया जाए। लेकिन एक प्याली दूध आप अपने सैर के बालों में लगाएं और सादा पानी से धो लें, होता यह है कि थोड़ी सी दूध की कचैन या स्मेल आती है। लोग जो हैं सरसों का तेल जो है या अंडे की सफ़ेदी जो है दही में मिलाकर वो भी बालों पे लगाते हैं, वो भी हर तरह से बाल की सेहत के लिए, आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।